आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं सोहेल अहमद और आप देख रहे हैं पीकेडी न्यूज़ चैनल। आज हम मौजूद हैं कुरैश कॉन्फ्रेंस के हेड ऑफिस के अंदर। समाज सेवी संगठन कुरैश कॉन्फ्रेंस के राष्ट्रीय अध्यक्ष सनोवर अली जी ने आज दिलशाद कॉलोनी के हेड ऑफिस में दिल्ली प्रदेश की महिला विंग की मीटिंग का एक आयोजन किया, जिसका खास मकसद तंजीम में महिलाओं की बराबर भागीदारी को लेकर था, जिसमें दिल्ली की महिला विंग की अध्यक्ष रज़िया सलीम समेत बहुत सारी महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। इस मीटिंग में महिला सशक्तिकरण, शरिया के अनुसार आसान निकाह, शिक्षा, रोजगार जैसे अहम मुद्दे, समाज में फैली बुराइयां पर बात रखी गई और एक दूसरे के विचार भी सुने। इन तमाम सारी बातों से अपने समाज को जागरूक करने की हिदायत भी इस मीटिंग में दी गई। सनोवर अली जी ने इस मीटिंग में कुछ महिलाओं को पद देकर सम्मानित भी किया और दिल्ली प्रदेश की महिला विंग की अध्यक्ष रज़िया सलीम ने वहां मौजूद तमाम महिलाओं को शाल पहनाकर उनका इस्तकबाल भी किया। अच्छा सनोवर अली जी, ये जो दिल्ली वुमेन विंग की मीटिंग का जो पर्पस था, ये मेन पर्पस क्या है, किस वजह से ये मीटिंग का आपने आयोजन किया और इतनी सारी महिलाएं जो यहाँ पे आके संगठित हुई हैं, ये किस वजह से हुई हैं? देखिए, कुरैश कॉन्फ्रेंस का जो नेशनल वुमेन विंग की इंचार्ज हैं मोइन खलील जी, जो पुणे से हैं, तो उनकी एक टीम की हमारे दिल्ली प्रदेश की जो अध्यक्ष हैं रज़िया बेगम जी, हमने दिल्ली का पूरा जो है ये वुमेन विंग को कुरैश कॉन्फ्रेंस से जोड़ने के बारे में ये आज मीटिंग हमने किया है। और चूँकि कुरैश कॉन्फ्रेंस का जो है हमेशा जो तारीख़ रही है वो मेल का ही पार्टिसिपेशन रहा है, फीमेल का पार्टिसिपेशन हो ही नहीं पाया है। तो टोटल जो वेलफेयर के काम हैं जो वुमेन से रिलेटेड हैं या वुमेन का हर क्षेत्र में, चाहे शिक्षा हो, चाहे आसान निकाह हो, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट हो, सोशल अपलिफ्टमेंट हो, इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट हो, उसमें वुमेन का कोई हिस्सेदारी नहीं हो पा रही है। तो ये एक कोशिश की है कुरैश कॉन्फ्रेंस की दिल्ली स्टेट की वुमेन विंग ने कि महिलाओं को जो है जोड़ा जाए उन सारी वेलफेयर के एक्टिविटीज़ में और उनको मेंटली, इमोशनली और फिज़िकली एक स्ट्रॉन्ग पार्टिसिपेंट बनाया जाए, ताकि तरीके से जो है बहुत ही प्लानिंग तरीके से पॉलिसी बनाकर एक वेलफेयर का काम हो। अच्छा, आपने जो मीटिंग करी है, ये वाली मीटिंग दिल्ली की जो है, तो ऐसी वाली मीटिंग और भी जगह पे आप आयोजित करेंगे या शामिल करने की कोशिश करेंगे? हम पूरी तरीके से इस पे कोशिश करेंगे कि जिस तरीके से हमारी मेल मेंबर के जो है स्टेट के प्रेसिडेंट बन रहे हैं और ज़िलों के प्रेसिडेंट बन रहे हैं, इसी तरीके से हम फीमेल के भी चाहेंगे कि उनकी भी हर ज़िले में कमेटी हो, हर स्टेट में कमेटी हो और उनका जो है पार्टिसिपेशन बिल्कुल ग्रास रूट लेवल तक हो। उनके बहुत सारे, देखिए, वो जनरेशन, उनकी गोद में जो है पूरी एक इंसान की परवरिश होती है और उसका जो रूल है वुमेन का पूरी सोसाइटी के लिए बहुत ही अहम है। तो वहाँ से वो सारे टैलेंट, सारी एक हेल्दी परवरिश, जिससे पूरी सोसाइटी उससे पूरा फ़ायदा उठाए, एक हेल्दी सोसाइटी को हम देख पाएँ, यही हमारा ड्रीम है। कि जो हमारा कुरैशी कम्युनिटी का जो परवरिश को लेके इशू है कि अनकल्चर्ड है, अनसिविलाइज है, हमारी वीमेन से हम ये चाहते हैं कि टोटल नैरेटिव चेंज हो, एक हेल्दी सोशल अपलिफ्टमेंट का एक एडुकेटेड परसेप्शन वो पूरा कम्युनिटी के सामने रखा जाए और उसमें जो है पूरा वेलफेयर उसी तरीके से वेलफेयर किया जाए। अच्छा, यहाँ पे जो मौजूद महिलाएं हैं उनमें से किसी को आपने पदभार भी दिया है या सिर्फ ये मीटिंग के लिए आई हुई है यहाँ पे महिलाएं? नहीं, रज़िया बेगम जी जो है क्या कहते हैं दिल्ली का, बेगम को छोड़ के हाँ, जो बाकी जो महिलाएं यहाँ पे शामिल हुई हैं हाँ, के अंदर, मुनव्वर, इन्हें किसी ये जिम्मेदारियों से नवाजा जाएगा या सिर्फ मीटिंग के लिए आई हैं? नहीं, मुनव्वर कुरैशी जी हैं, तबस्सुम कुरैशी जी हैं और ये सब लोग जो है, शबनम हैं, ये सारी लेडीज़ जो हैं, कुछ को अपॉइंटमेंट हुए हैं, कुछ के अपॉइंटमेंट होने बाकी हैं। मैंने आज खुद कहा है कि आपके भाई ने ये जो इनिशिएटिव लिया है, अब जो ट्रस्ट जो है, एक मैं भाई होने के नाते जो मैंने ट्रस्ट किया है, अब मेरी भी उसमें ट्रस्ट की लाज इनके हाथ में है कि उस हिसाब से ये अपने सारे वेलफेयर को फ्रेम करें। और मुझे तो पूरा खुला एक रिस्पांस मिला है, एक बहुत ही हेल्दी जेस्चर मिला है। एक सबकी फैमिलीज़ ने अलाउ किया है, उनके फादर इन लॉ ने अलाउ किया है, उनके हस्बैंड ने अलाउ किया है कि आप इससे जो है जुड़िए और वेलफेयर में जो भी इनके जहनों में टैलेंट है, जो भी एक विकास के लिए, इम्प्रूवमेंट के लिए जहन में कोई चीज़ चल रही है, तो इंशाअल्लाह ताला वो प्लेटफॉर्म दें ताकि वो जिम्मेदारियाँ भी लेने को तैयार हैं और उस चीज़ को जो है वेलफेयर के काम में जुड़ने के लिए भी तैयार हैं कि इसको जुड़ें और इन चीज़ों को आगे बढ़ाया जाए।
ये तो देखिए। अस्सलाम वालेकुम। ठीक है, मैं लेडीज़ ग्रुप की एडमिन हूँ। आवाज़ आ रही थी? ठीक है, हाँ, हाँ, ठीक है। मैं लेडीज़ ग्रुप की एडमिन हूँ। हमने जब अपना ग्रुप स्टार्ट करा तो हमें सिर्फ 2 लेडीज़ से सिर्फ हम जाके। अब जो हमारे मिलने जुलने वाले, जो हमारे ताल्लुकात में हैं, मेरी भाभी वगैरह हैं, ठीक है, सबसे मैंने इस ग्रुप के बारे में सबसे इस ग्रुप के बारे में मैंने बोला उनसे कि इस ग्रुप से जुड़ने का क्या फ़ायदा है। ज़रूर नहीं कि हम लोग पढ़ लिख के कुछ कर सकें, मतलब घर में रहने के बाद भी कर सकते हैं हम। घर में रहने के बाद जैसे कि लेडीज़ हैं जिनको नॉलेज नहीं है किसी काम की जाके, तो उनको मैंने बताया, मैं देखिए सुन्नत तरीके से निकाह है, मैरिज जो होता है उसके क्या क्या रूल है, क्या क्या हम काम नहीं कर सकते, उनके बारे में उनको बताया मैंने। अब थोड़ी देर करके लेडीज़ माशाल्लाह हमारी काफ़ी लेडीज़ इकट्ठी हो गई हैं, 50 लेडीज़ ऐड हो चुके हैं, जिनको मैंने आज ये सब लेडीज़ को लेके आई हूँ। पहली मीटिंग है हमारी ये, और उनसे बोला मैं कि आप चलें और देखें इस मीटिंग के बारे में, हमारे सर बताएंगे आपको अच्छा लगे तो आप और बोलना। अब यहाँ जो लेडीज़ आई सबको अच्छा लगा, मेरे से बोलने लगी कि हम और लेडीज़ों को बोलेंगे जुड़ने के लिए आपके ग्रुप से। बस उनकी हमारी यही मुहिम है कि एक जने को बात पहुँची, वो 2 को पहुँचाए, वो 4 को पहुँचाए। जो अच्छी बात है वो पहुँचानी चाहिए, ये हमारा फ़र्ज़ भी है। जी। आपको कुरैश कॉन्फ्रेंस से जुड़ के कैसा लगा और आपको कोई जिम्मेदारी से नवाजा गया, आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम शबनम कुरैशी है और मैं बाय प्रोफेशन एक न्यूट्रिनिस्ट हूँ। जैसा कि आपने पूछा कि मैं आज यहाँ क्यों आई हूँ और आगे मैं इस कम्युनिटी के से क्या सोच रही हूँ, तो आज मैं यहाँ फ़र्स्ट टाइम आई हूँ, अभी मेरी जॉइनिंग नहीं है। इंशाल्लाह मैं आज यहाँ जॉइन करके जाऊँगी और जो इस कम्युनिटी के माध्यम से हम अपना फ्यूचर देख रहे हैं वो काफ़ी सिक्योर फील हो रहा है, हमें काफ़ी नई चीज़ें मिलेंगी। और सबसे बड़ी बात है कि जो लोग अभी तक नहीं जानते थे अपने बारे में, जिन लोगों को एक प्लेटफॉर्म नहीं मिला था बात करने के लिए, या जो उनकी सोच थी उसको साझा करने के लिए कोई व्यक्ति नहीं मिल रहा था, तो इस एनजीओ के प्लेटफॉर्म से वो हम शेयर कर पा रहे हैं और सबका कहीं ना कहीं एक सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो बढ़ रहा है। अपने शब्दों का चुनाव करना हम सीख रहे हैं और धीरे धीरे हम सब मिलकर, क्योंकि ये एक तंजीम है सभी लोगों के साथ ही जाएगी, तो धीरे धीरे हम सभी का विकास होगा और एक एक करके हम स्टेप बाय स्टेप अपने अंदर की बुराइयों को, जो कुरीतियाँ हमारे अंदर सालों से पनप रही हैं, उनको दूर करने की कोशिश करेंगे। हाथ को हाथ होता है। अभी मुझे कोई भी पोस्ट या कुछ अभी नहीं मिला है क्योंकि मैं पहली बार आई हूँ। इंशाल्लाह सनोवर भाई चाहेंगे, जो उन्हें बेहतर लगेगा वो मुझे उस पोस्ट को देंगे, तो वो नेक्स्ट स्टेप है। बट मैं किसी पोस्ट के लिए नहीं हूँ, मुझे काम करना है, मैं उस लिए हूँ क्योंकि मैं आने वाली जनरेशन को बहुत बेहतर कंडीशन में देखना चाहती हूँ, क्योंकि वही हमारा आने वाला कल है। और किसी ने कहा था, मैं एक बात आपको कहना चाहूँगी, जब चाणक्य से पूछा गया था कि इस देश में शासन करना है तो मुझे कैसे शासन करना होगा, तो चाणक्य की नीतियाँ जैसे कि सबसे ज़्यादा मशहूर हैं, तो चाणक्य ने ये कहा था, अगर तुम इस देश में राज करना चाहते हो तो इसकी शिक्षा को ख़त्म कर दो, तो आने वाली जो नस्ल होगी उस पर तुम्हारी नस्ल राज कर रही होगी। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, क्योंकि हम आज को नहीं जी रहे हैं, हमें आने वाले कल को जीना है। अगर हम अपनी नेक्स्ट जनरेशन के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं तो हमारा आज यहीं पर ख़त्म है। तो मैं नेक्स्ट जनरेशन के लिए आई हूँ, इंशाल्लाह मैं उस पर काम भी करूँगी और बाकी आप सब लोगों को जैसा भी सपोर्ट रहेगा आगे अल्लाह की जो बेहतर मर्जी है। मैं सभी को सबसे पहले तो ये मैसेज देना चाहेंगे कि जैसे हम जुड़े कुरैश कॉन्फ्रेंस में, इसमें हमारी बहनें हमें सुने और इस पे यकीन करें और ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात करने की कोशिश करें और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में जुड़ने की कोशिश करें। और हम लोग कोशिश कर रहे हैं अपनी बहनों को जोड़ने के लिए। और मैं इफ़रा कुरैशी, दिल्ली स्टेट जनरल सेक्रेटरी, दिल्ली वुमेन विंग की जनरल सेक्रेटरी हूँ। और शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ सभी कॉन्फ्रेंस का, कुरैश कॉन्फ्रेंस का, सब सदस्यों का, सारी बहनों का, भाइयों का। और सबसे ज़्यादा मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ अपनी फैमिली का, जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया और आगे बढ़ाया, मुझे मोटिवेशनल दिया। हमारी दिल्ली स्टेट की जो इंचार्ज हैं रजिया सलीम जी, उन्होंने मुझे बताया और आगे आने का मौका दिया और उन्होंने भरोसा जताया। उनके भरोसे पे हम कोशिश करेंगे पूरी और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे। आपको लगता है सनोवर अली जो आपके सदर हैं कुरैश कॉन्फ्रेंस के, उनकी मुहिम रंग लाएगी? जी ज़रूर लाएगी, बेशक ज़रूर रंग लाएगी। अगर हम मेहनत करते रहेंगे, इसी तरह आगे बढ़ते रहेंगे और हमारी बहनें ज़्यादा से ज़्यादा आगे आएंगी और उनको यकीन दिलाने का हमारा काम है, हमारी कोशिश रहेगी और हमें उम्मीद है कि ज़रूर रंग लाएगी और हमारी बहनें ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ेंगी इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका भाई अकबर कुरैशी, जनरल सेक्रेटरी कॉन्फ्रेंस ग्रुप। मैं ये कहना चाह रहा था कि हमने जो कुरैशी कॉन्फ्रेंस ग्रुप जो है ना, एक पौधा है हमारा, इस पौधे को हमें सींचना है अपनी मोहब्बत, अपने प्यार से, अपने लगाव से, अपनी हमदर्दी से, और इसको एक पेड़ बनाना है।
और ये पेड़ जब लगेगा तो इसके फल आएंगे, और वो जो फल होंगे तो हमारी आने वाली जनरेशन उसका मज़े लेगी। और एजुकेशन पे ध्यान सबसे ज़्यादा है मेरा अब भी, और मैं यही चाहता हूँ कि हमारी कौम की जितनी भी लड़कियाँ हैं लड़के हैं सब एजुकेशन पे, पढ़ाई पे ध्यान दें। और दूसरी बात ये कहना चाहूँगा कि जो बच्चियाँ हम चाह रहे हैं, मुसलमान लोग हैं, बच्चियों को अपने पढ़ाना नहीं चाहते, वो पढ़ाते हैं, लेकिन उन बच्चियों को भी अपने माँ बाप का ये ख्याल रखना चाहिए कि हमें पढ़ने के लिए बाहर भेज रहे हैं, पढ़ने के लिए देश विदेश भी भेज रहे हैं और यहाँ बाहर भी दे रहे हैं पढ़ने के लिए, तो उनकी इज़्ज़त को कायम रखें, वो अपनी इज़्ज़त को रुस्वा ना करें, उनके हौसला अफजाई करें, उनके भरोसे को ठेस ना पहुँचाएँ। बस यही कहना चाहूँगा। और लड़ाई झगड़े किसके नहीं होते, रूठना मनाना किसको नहीं आता, ये तो एक मोहब्बत की डोर है, हम सबको जोड़ रखती है, वरना छोड़ के जाना किसको नहीं आता। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मैं तबस्सुम अकबर कुरैशी, मैं हाउस वाइफ हूँ, फ़र्स्ट टाइम मैं यहाँ पर आई हूँ, और मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ अपने हस्बैंड का, जिन्होंने मुझे इतनी हिम्मत दी, इतनी हौसला अफजाई करी, मुझसे कहा कि लेडीज़ों को जोड़ो, इस ग्रुप को आगे बढ़ाइए, शादी को आसान बनाने के लिए, निकाह को आसान बनाने के लिए, बच्चों की एजुकेशन के लिए, और दहेज प्रथा को बंद करने के लिए, हल्दी मेहंदी की जो दिखावे की रस्म चल रही है उन सबको रस्म को ख़त्म करने के लिए हम अब इस मुहिम को आगे बढ़ाइए। ये सब कुछ मुझे हौसला अफजाई मेरे सिर्फ हस्बैंड ने दी है मुझे। और मैं अच्छा, आपको ऐसा लगता है कि कुरैश कॉन्फ्रेंस के साथ जुड़ने के बाद आप ये सब चीज़ें मुकम्मल तरीके से कर पाएंगे? जी इंशाल्लाह कर पाएंगे। हमारे साथ हमारे भाई हैं, सनमवर भाई, बाकी सारे भाई हैं, मेरे हस्बैंड हैं, मेरी बहनें हैं, और जो मेरी वो बहनें हैं जिन्होंने अभी तक इस ग्रुप में यहाँ पर आई भी नहीं है, फिर भी उन्होंने मुझे सपोर्ट किया है। तो इंशाल्लाह हम ज़रूर अच्छा बेटर कर पाएंगे आगे, और आप लोग का साथ होगा, अल्लाह का हुक्म होगा तो ज़रूर इंशाल्लाह बेटर करने की नीयत है, बेटर ही करेंगे इंशाल्लाह ताला। अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद मुर्ताज़ कुरैशी। आज का जो ये हमारा प्रोग्राम है वुमेंस विंग को जोड़ने का, बहुत ही अहम हमारा एक मकसद लिए हुए है कि जैसे कि हमारे माशरे में, हमारी ज़िंदगी में 50% कम से कम शेयर वुमेंस का है, तो जब बल्कि ज़्यादा ही है कि इनके ज़रिए से घर का और बच्चों की तरबियत का एक अहम काम इनके ऊपर एक ज़िम्मेदारी है। तो अगर ये तालीम याफ्ता होंगी, अगर ये इनके अपने ख़यालात को, अपनी परेशानियों को सबके सामने ला पाएंगी तो वो परेशानी हल कर पाएंगे, और वो हल होंगी तो माशरे में सुधार आएगा। इसी की कोशिश के लिए ये काम किया गया है ताकि हमारे माशरा ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे लेवल पर आ सके। शुक्रिया। बहुत बढ़िया भाई। मेरा नाम मोहम्मद आशकीन कुरैशी है। मैं कुरैश कॉन्फ्रेंस में सेक्रेटरी जनरल हूँ, और आज हमारी दिल्ली प्रदेश में जो महिला विंग की पहली बैठक हुई है, और महिला विंग की जो इंचार्ज हैं हमारी, उन्होंने, और दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हमारे निजामुद्दीन साहब ने, और जो हमारी बहनें यहाँ पर उपस्थित हैं उन सब ने बड़े ही लगन के साथ और मेहनत के साथ हमारे संगठन को आगे पहुँचाने और कंधे से कंधा मिलाकर चलने और महिला सशक्तिकरण के लिए, और हमारे पास जो कुरैश कॉन्फ्रेंस में महिलाओं की बराबरी की हिस्सेदारी के लिए, महिलाओं की साझेदारी के लिए, और महिलाओं को आगे किस तरीके से बढ़ाया जाए इसके लिए चर्चा की गई। और इसमें हमारे सारे पदाधिकारियों ने और सभी पदाधिकारी के साथ यहाँ उपस्थित सभी महिलाओं ने एक दूसरे का साथ देकर आगे बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी में हिस्सा लेकर इस कुरैश कॉन्फ्रेंस को बहुत ऊंचाई तक, बुलंदी तक पहुंचाने का संकल्प लिया। और आज से ही हमारी एक मुहिम भी शुरू हुई कि हमारी मेंबरशिप और जो हमारी कुरैश बिरादरी की जनगणना शुरू की गई है, वो यहाँ से सब लोगों ने फॉर्म ले लिए हैं, और अपने अपने इलाके में अपने अपने घर पर जाकर कुरैश बिरादरी की जो जनगणना है उसको शुरू करने का एक काम जारी किया जाएगा। और जितनी महिलाएं यहाँ आई हैं वो सब महिलाएं बड़े जोश के साथ में इस संगठन से जुड़ी हैं, और हमारे संगठन के साथ में जुड़कर ये बहुत आगे तक लेकर जाएंगी। देखिए, महिला जो है एक बहुत शक्ति का रूप भी कहते हैं। ये देश मिला जुला है, यहाँ पे हर धर्म को मानने वाले हैं, तो हमारे इस्लाम धर्म के अंदर भी औरत का दर्जा बहुत ऊपर है। उसके साथ में हमारे जो दूसरा धर्म यहाँ देश में है,
महिला का उसमें तो देवी का रूप भी कहा जाता है। तो हमारी महिलाएं अगर हमारे साथ हैं तो मुझे उम्मीद है कि हमारा संगठन अब कहीं रुकने वाला नहीं है और बहुत तेज़ी के साथ आगे बढ़ता चला जाएगा। और इस संगठन को बढ़ाने के लिए हमारी महिलाएं पूरा योगदान देंगी। इसके साथ में आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आप हमारे साथ हमारी बात को लोगों तक पहुँचाने का माध्यम बनते हैं। एक आपके ज़रिए हम अपनी बात लोगों तक पहुँचाते हैं, इसलिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मोहम्मद आशिकीन कुरैशी अपनी बात यहीं ख़त्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम निज़ामुद्दीन कुरैशी है। मैं दिल्ली स्टेट प्रेसिडेंट के पोस्ट में हूँ कुरैश कॉन्फ्रेंस में। मुझसे ये अपेक्षा की गई थी कि दिल्ली में वुमेन विंग को बनाया जाए और हम ये सोच रहे थे कि हमारी कम्युनिटी में वुमेन आगे ही नहीं आती, लेकिन जैसे ही हमने ये इस मुहिम को शुरू की तो हमें सबसे पहले रज़िया बेगम के रूप में हमारे स्टेट प्रेसिडेंट मिली वुमेन विंग की, और उसके बाद इन्होंने जो है वुमेन का जोड़ना शुरू किया और आज माशाल्लाह 50 से ज़्यादा वुमेन हमारे ग्रुप में जुड़ चुकी हैं, और जिनमें से हम 3 का खिताब दे चुके हैं, उन्हें अपॉइंटमेंट लेटर दे चुके हैं। और इनके जोश और खरोश को देखते हुए अब हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को और जोड़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारी कम्युनिटी में महिलाओं का पिछड़ापन बहुत है, एजुकेशन में भी और सोशल में भी, और इनका जोड़ना बहुत ज़रूरी था। हमारी तंजीम बन गई थी, लेकिन हमारी तंजीम जब भी कंप्लीट हो सकती है जबकि हमारे तंजीम में वुमेन का पार्टिसिपेशन हो, और अब ये शुरुआत हो गई है। ये आज पहली मीटिंग थी वुमेन जो है ग्रुप की, और इंशाअल्लाह ताला आगे ये मीटिंग्स होती रहेंगी और वुमेन वेलफेयर और हमारी कम्युनिटी के वेलफेयर के लिए हम साना बसाना काम करते रहेंगे एक दूसरे के साथ। अच्छा निज़ामुद्दीन साहब, इसके अंदर क्राइटेरिया कोई फिक्स किया है कि कितनी परसेंटेज वुमेन आपकी कुरैश कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेंगी? हम जितने जो मेल के लिए अपॉइंटमेंट फिक्स किए हुए हैं उतने फीमेल के लिए भी फिक्स करेंगे, बराबर की हिस्सेदारी रखेंगे इसमें। थैंक यू। बहुत बढ़िया। आप आ जाइए। वैसे फिक्स भी ले लेते हैं। बस मजदूरी करते हैं, अल्लाह उसमें बरकत करते हैं। निकाल दो जरा मेंबरशिप वाले फॉर्म और वो जनगणना वाले फॉर्म निकाल दीजिए 20 प्रिंट आउट। ये बेटे को दे दो, भतीजा खड़ा है ना पीछे। हाँ ये खींच देगा सब कुछ। जरा वो निकलवा देंगे वो सब। ये अंदर अलमारी खोल दो। हाँ चैनल तो ये तो आपका सम्मान, ये तो आपको रेस्पेक्ट है, ये उसकी बदल। और जब कभी होता है सोचा नहीं है, करा भी है। सोचना एक अलग चीज़ है और करना एक अलग चीज़ है। जो भी हमारे सामने बात लाई जाती है, तो चाहे किसी को इसमें कुछ करना है तो करें। और ना 4-5 लोग इकट्ठा हुए, भाभी इधर वो अपना दिया और चेक बनाया उसके ऊपर।
हमारी तरफ से देर नहीं करते। हाँ, क्यों क्या होता है कि जेब से सब बात अच्छी है, तो ऐसी चीजें आ जाए सामने कि लोग फिर खुद आए हैं, नहीं इसमें मेरा भी हिस्सा हो या मुझे भी सवाल मिलेगा, मैं भी कहीं ना कहीं आप भी डालिए, आप इधर देखिएगा बहन। तो ये ऐसा दिन लगे। आपको बताऊँ आप आइए, अल्लाह ने दौलत दी है, आप भी आइए। दो तीन भाई उसके कमजोर हैं, ये तो आप ही का डे है। आपको मैं 1000 आदमी बुला रहा हूँ, मेरे प्रोग्राम में आएंगे, फिर 200 बढ़ जाएंगे, 1200 हो जाएगा, चल बुला लेंगे। आप किसी को पाबंदी ना लगाओ, भीड़ करो, ऐसा भी हो गया ना, ऐसे ही बहुत बड़ी बात है। इधर देखिएगा एक बार यहाँ। मुमताज जी आपका अगर हम 4 भाई हैं और कोई सबका हो गया बात। और हमारी जितनी लेडीज विंग टीम है ये सुरेश निगम सुनने तैयार है जमानत में जाने। अगर आप में कोई भी सुरेश निगम सुनना नहीं, हम पहले करेंगे ना कि आपका लेडीज का एक प्रोग्राम आसान निकल के ऊपर करेंगे, जिसमें आप लोगों को बुला के और फिर इंशाल्लाह ताला उससे वो शुरू हो जाएगा। नहीं जाने के लिए रेडी है, बहुत अच्छे से यहाँ से हमरा मुजफ्फरनगर अगर कहीं भी भेजे बहुत बड़ी बात है। आप बताइए नहीं इंशाल्लाह पहले दिल्ली में क्या करूँ, अरे आप तो जाओ, पहले दिल्ली में चलो भाई भाइयों को भी कर देंगे ना। कोई बात नहीं।